Other diseases include influenza, okay, contagious diseases. So influenza virus is caused by human influenza virus 1. Okay, this is the subtype of influenza A virus, which is the most common cause of flu in 2009. जब हमने common case सुना था influenza virus आया था. ये हमारे पास ऑर्थोमिक्सो वायरस की टाइप होती है। इसके अंदर हमारे पास जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं वो हीमोग्लोबिन एंड न्यूरामिनिडेज होते हैं, ठीक है। इसलिए इनको डिस्क्राइब किया जाता है HN1 HN2 टाइप्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ H और N एंटीजेंस दे एक्सप्रेस, ठीक है, हीमोग्लूटिनेंस या फिर न्यूरामिनिडेज। अब हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है, हीम से वर्ड आरबीसी से शो होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होते हैं आरबीसी में, तो इससे हमें कहते हैं कि रेड ब्लड सेल्स को क्या करता है, हीम ग्लूटिन है ना, ग्लूटिन मतलब क्लॉट करना, तो उन सबको इकट्ठे क्लम्प कर देगा और इन्फेक्टेड सेल्स के साथ उनको बाइंड कर देगा, ठीक है। जबकि जो न्यूरामिनिडेज होते हैं वो ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलेज होते हैं एंजाइम, जो कि कहता है कि वायरस पार्टिकल्स को मूव करवाता है इन्फेक्टेड सेल्स से लेके और उनकी रिप्रोडक्शन करवाता है और होस्ट सेल्स के अंदर उनको लेके जाता है, ठीक है, यानी कि पेशेंट के सेल्स के अंदर उसको वायरस को ट्रांसपोर्ट करवाता है जो न्यूरामिनिडेज होता है। अब इसका नेक्स्ट जो है हमारे पास है, एक जो हमारे पास कोरोना वायरस है अब वाला, एक इससे पहले कोरोना वायरस आया था 2003-4 में चाइना के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर, ठीक है, इसलिए उसको मर्स कोरोना वायरस मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस था, ये फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था ये वाली जो मर्स मिडल ईस्ट के अंदर, मिडल ईस्ट में 2012 में रिपोर्ट हुई और चाइना में ये पहले रिपोर्ट हुई थी 2003-4 या 5 में, ठीक है। कॉज कैसे हुए थे, कॉज बाय कोरोना वायरस मर्स कोविड, ठीक है। मोस्ट सिम्टम्स के पेशेंट जो हो गए इनके अंदर ज्यादा ज्यादा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से आप सुनते हैं, फीवर होगी, कफ होगी और सांस ही सांस चढ़ेगा, ठीक है। जिनको अंदर कोविड इन्फेक्शन हुआ था उनके 30% लोग की डेथ हुई थी, 30% डेथ रेट था। 2014 में यूएस में ये केस इंपोर्ट हुआ था, सऊदी अरब से पेशेंट गया था उधर यूएस में, अमेरिका में, तो वहां पे भी हुआ था। और सेकंड 11 मई को उसके इधर वहां पे कंफर्म हुआ था, ठीक है। 700 डॉक्यूमेंटेड केस चले गए थे 20 कंट्रीज में, 250 जिनमें से फौत हो चुके थे। ज़्यादातर सऊदी अरब और मिडल ईस्ट कंट्रीज के साथ रिलेटेड थे, ठीक है। फास्ट फैक्ट्स क्या होते हैं हमारे, इसके बाद की पॉइंट्स ये हैं कि फर्स्ट रिपोर्टेड डांस रिपोर्ट हुआ था सऊदी अरब में 2012 में और ये बिलोंग करता है कोरोना वायरस फैमिली से। सारे के सारे केसेस जो थे वो अरेबियन अरेबियन पेनिनसुला उसके थ्रू लिंक थे, इसलिए इसको मिडिल ईस्टर्न वायरस कहते हैं। और जो दूसरे केसेस में जो रिपोर्ट हुए थे जैसे अब वाला कोरोना रिपोर्ट है कि ट्रैवल के बाद ही रिपोर्ट हुआ है दूसरे कंट्रीज में, और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, तब भी मेमल्स ने प्ले किया था और इस दफा भी मेमल्स ने ही प्ले किया, जिसको हम कहते हैं पिग्स वगैरह ने, इस तरह, ठीक है, बैट्स ने, ये कैमल्स ने, ठीक है। उसके बाद ह्यूमंस के अलावा स्ट्रेन्स ऑफ कोविड वायरस जो थी ना कैमल्स के अंदर भी कतर, इजिप्ट और सऊदी अरब में पाई गई थी, और उसके अलावा बैट में यानी कि चमगादड़ के अंदर भी था सऊदी अरब में। जिस डॉक्टर्स ने इसको एक फ्लू लाइक मतलब नज़ले जुकाम की तरह एक डिजीज कही थी, जो निमोनिया की थी, इसके नमूनिया के अंदर भी इसके साइन सिम्टम्स से मिलते जुलते थे। उनके अंदर क्या होता है कि अचानक स्वेर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस डेवलप होती है। कुछ लोगों में बहुत माइल्ड होती है, कुछ में बहुत स्वेर होती है, कुछ लोगों में बिल्कुल भी नहीं होती। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं थी इसकी। सिर्फ 30% केस में ही फैटल यानी कि डेथ पेशेंट्स की हुई थी, बाकी 70% रिकवर कर गए थे। डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा 2014 में बताया कि टोटल 635 लैब कंफर्म केसेस थे, जिनमें से सिर्फ 193 केसेस की डेथ हुई थी, ठीक है। कोरोना वायरस के इस टाइम हमारे पास 6 टाइप्स हैं, उसमें एक हमारे पास है अल्फा कोरोना वायरस जिसका है ह्यूमन कोरोना वायरस 229E, ह्यूमन कोरोना वायरस HNNL63 जिसको हम कहते हैं न्यू हेवन कोरोना वायरस, अल्फा कोरोना वायरस में दो टाइप होते हैं। नेक्स्ट है बीटा कोरोना वायरस जिसमें है हमारे पास OC43 HKU1 सार्स कोविड, जो हमारे पास इस टाइम हो रहा है सार्स कोविड के अंदर ही आता है वो नोवल कोरोना वायरस जिसको हम कहते हैं। एंड मिडिल ईस्टर्न मर्स कोरोना वायरस, मर्स कोरोना वायरस जो है सी लीनिएज का जीनस बीटा ग्रुप के अंदर है, तो सी उसमें लीनिएज सी है, उसके अंदर ये ग्रुप आता है, ठीक है। ये इंक्लूड करता है टाइलोनेक्टेरिस बैड कोरोना वायरस एंड पिपिस्टिलरस बैड कोरोना वायरस HKU5, ठीक है। जिन कंट्रीज में रिपोर्ट हुए हैं वो ज्यादातर कंट्रीज अरेबियन पेनिनसुला के आसपास थे, जिनमें बहरीन, गजा, इराक, ईरान, इसराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर और सऊदी अरेबिया थे। मतलब जो सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, सीरिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और वेस्ट बैंक एंड यमन, ठीक है। दूसरे केसेस जो दूसरे कंट्रीज में हुए थे वो ट्रैवल रिलेटेड हुए थे, उनमें यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, यूनाइटेड किंगडम, अफ्रीका में इजिप्ट और तुनिसिया, एशिया में मलेशिया एंड फिलीपींस एंड अमेरिका में यूएस,
यूनाइटेड स्टेट्स में। साइन सिम्टम्स जो सबसे कॉमन डेवलप होता है वो कि फीवर हाई ग्रेड का होता है, यानी कि 100 से ऊपर 100 तक खांसी होती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी साथ होती हैं। ठीक है, उसके अलावा सोर थ्रोट, हेडेक, डायरिया, रनी नोज, चेस्ट पेन, पेन्स होती हैं, किडनी फेलियर भी रेयर केसेस में चला जाता है और निमोनिया भी हो सकता है। ठीक है, कोरोना वायरस के बाद जो नेक्स्ट वायरस है हमारे पास है इबोला वायरस। इबोला वायरस जो था, फॉर्मली इसको हम इबोला हेमरेजिक फीवर भी कहते थे। ये एक स्वेयर किस्म की फीवर स्वेयर इलनेस थी ह्यूमंस के अंदर। इसका ऑलमोस्ट हमने जो मर्स कोरोना का पढ़ा वो 30% फेटेलिटी रेट यानी कि डेथ 30% केसेस में हुई थी, लेकिन इबोला वायरस के अंदर 90% केसेस के अंदर डेथ रिपोर्ट हुई है। पेशेंट्स के अंदर 90% लोग डेथ उनकी हो गई थी। ठीक है, जो आउटब्रेक्स प्राइमरी जो हुई थी इनके जो दूर दराज के विलेजेस थे सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में, और अब ये इबोला वायरस हुआ भी अफ्रीका में डिस्कवर हुआ था। ठीक है, जो वायरस जो है ये एनिमल से आया था और ये ह्यूमन पॉपुलेशन में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के थ्रू स्प्रेड आया, एनिमल टू ह्यूमन कांटेक्ट के थ्रू था और फिर बाद में ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट के थ्रू फैला है। इसमें ज्यादातर जो मेन कॉजेज थी कैरियर्स थे वो फ्रूट बैट्स थे, टीरोपोडाइड फैमिली के। ठीक है, जो कि नेचुरल होस्ट इबोला वायरस से कंसीडर किए जाते हैं। जो स्वेलिन पेशेंट्स थे बहुत से उनको आईसीयू की सपोर्टिव केयर चाहिए थी, कोई ट्रीटमेंट कोई इसका नहीं है, ना ही वैक्सीन है। 1976 में फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था दो जगहों पे साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। एक नज़ारा सूडान में और दूसरा यम्बुकू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको इबोला कॉन्गो वायरस भी बाजुकत कहते हैं। खासतौर पे इबोला रिवर के साथ साथ इसका हुआ था। इबोला वायरस के 3 मेंबर्स होते हैं, उनमें से एक जो है वो है फाइलोविरिडी यानी कि फाइलो वायरस के थ्रू, और उसके अलावा मार्बर्ग वायरस और जीनस क्यूआ वायरस के अंदर साथ दो जीनस इसके हैं। अब जो जीनस इबोला वायरस की होती है उसकी 5 डिस्टिंक्ट स्पीशीज हैं। ये इसके नाम लिखे हुए जायर, वेस्टर्न, सूडान इबोला वायरस एंड बूंदी बुगियो इबोला वायरस। ठीक है, 4 ये लिखे हुए हैं। उसके अलावा एक आया था टाई फॉरेस्ट इबोला वायरस। इसके अंदर जो आते हैं ना सारे के सारे जितने भी हमारे पास 3 टाइप्स हैं, बूंगी वोडियो, जायर एंड सूडान इबोला वायरस, ये सारे के सारे इनके अंदर जो इबोला वायरस का आउटब्रेक हुआ था बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ था अफ्रीका के अंदर। लेकिन जो बाकी जो दो है ना टाई फॉरेस्ट और रेस्टोन, इनके अंदर इतना बड़ी पॉपुलेशन इफेक्ट नहीं किया था। ठीक है, जो रेस्टोन वाली स्पीशी है वो फिलीपींस में फाउंड की गई और चाइना में, ये ह्यूमन के अंदर इफेक्ट करती लेकिन उनके अंदर कोई डेथ और इलनेस नहीं करती। सिम्टम्स क्या हैं? बहुत ज़्यादा वायरल वायरल की वजह से तो वायरल इलनेस है, फीवर, मसल पेन होती है, हेडेक होती है, गला खराब है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। ये हमारे पास इबोला वायरस की ये शेप है, ये वायरस की शेप है। ठीक है, उसके बाद दिस इज फॉलोड, इसके अंदर वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, रैश होता है, किडनी और लीवर फंक्शन एक्सट्रीम फंक्शन में लॉस हो जाता है, और कुछ केसेस में क्योंकि हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं तो इसमें इंटरनल अंदरूनी तौर पे और एक्सटर्नल बाहर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, इसमें डब्ल्यूबीसी काउंट और प्लेटलेट्स काउंट बहुत लो हो जाता है। ठीक है, और ये इबोला वायरस कैसे हम लोग उसके अंदर इन्फेक्शस उस टाइम तक ये इबोला वायरस रहता है जब तक ये ब्लड और सिक्रीशन में होता है। जब तक वायरस बॉडी के अंदर रहेगा तब तक इन्फेक्शन रहेगा, जब ये खत्म हो जाएगा फिर ये खत्म होगा। इबोला वायरस इवन के 61 डेज के बाद भी ह्यूमन मेल के सीमन में से आइसोलेट किया गया था, यानी कि उस टाइम भी इसने इम्पेक्ट किया था। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 21 डेज का है इसका, यानी कि अगर पेशेंट को आज वायरस ने इन्फेक्ट किया है 21 डेज के बाद हो सकता है उसको डिजीज डेवलप हो। नेचुरल होस्ट क्या है? फ्रूट बैट्स, जो फ्रूट्स के ऊपर जो चमगादड़ें आती हैं, खासतौर पर रिलाइज स्पीशीज की जेनरा हाइपसिग्नेथस मॉन्स्टर्स से, और ये दो जो एपोमॉर्फ्स फ्रैंक्विटी एंड मायोनी सिटेरिसिस्टोर क्वाटा आर कंसीडर पॉसिबल नेचुरल होस्ट फॉर इबोला वायरस। ठीक है, इस वजह से जो इसकी ना जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट रेंज की फ्रूट बैट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास डिजीज है एमायोट्रोफिक लिटर स्क्लेरोसिस, जिसको हम कहते हैं एआरएस या लो गैरिक डिजीज। ठीक है, एमायोट्रोफिक लिटर स्क्लेरोसिस जो होती है ये नर्वस सिस्टम की डिजीज होती है। ठीक है, जो कि नर्व सेल्स के ऊपर अटैक करती है, जिनको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड, नर्व सेल्स हमारे होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, उन्हीं को अटैक करेगी। ठीक है, ये न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? ये मैसेज ट्रांसमीटर होते हैं, ये उठाएंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से उठाएंगे और हमारे मसल्स को लेके जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमारी सारी की सारी वॉलंटरी सिस्टम मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। सिम्टम्स जो जो चीजें ये नर्व्स कंट्रोल करती हैं, जब उन पे ये अटैक हो जाएगा वो सिस्टम खत्म हो जाएंगे, यानी कि
ना चल सकेंगे, ना फिर सकेंगे, ना लिख सकेंगे, ना बोल सकेंगे। सारे मसल्स जो काम करते हैं, वो सारे मसल्स काम करना बंद है। इवन के जो हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स है, वो साँस लेना बंद कर देंगे, ठीक है? और हमें ब्रीथिंग मशीन यानी कि वेंटिलेटर वगैरह चाहिए होगा। इस वजह से बाज़ू का जो एमाइट्रोफिक लेटर स्क्लेरोसिस के पेशेंट होते हैं, वो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से डेथ हो जाती है उनकी। ये मोस्टली एज जो उनकी कॉमन होती है 40 टू 60 इयर्स के दरमियान में पेशेंट्स को होती है और मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है? किसी को इसकी रीज़न के बारे में कुछ नहीं पता है, इट इज़ अननोन। ये लेकिन फैमिलीज़ में रन करती है, जेनेटिक इसका कॉज़ हो सकता है, लेकिन होता अचानक रैंडम होता है, किसी को नहीं पता किसको होगी, कोई इसकी ट्रीटमेंट नहीं है। मेडिसिन्स सिम्पटम्स को ठीक कर सकती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उसकी लाइफ़ बढ़ा सकती हैं, लेकिन और उसके अलावा ठीक नहीं कर सकती। क्योंकि एक दफ़ा अगर नर्व सेल्स हमारे पास होते हैं, वो एंड टाइप के जो सेल्स होते हैं, यानी कि अगर एक दफ़ा ये नर्व सेल्स की डेथ हो जाए, तो ये दोबारा रीजनरेट नहीं करते हैं, नॉन रीजनरेबल होते हैं। इसलिए तो जो नर्व्स अफेक्टेड होंगी वो अगर वॉलंटरी मसल्स कंट्रोल खत्म हो गया तो वो खत्म ही हो गया हमेशा के लिए। नेक्स्ट हमारे पास स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, इसको हम कहते हैं सार्स। एक नमूने की टाइप होती है, ठीक है? ये वायरस की वजह से कॉज होता है, इसका नाम होता है सार्स वायरस, ठीक है? वो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज करता है, इस वजह से स्वेयर डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में और उस वजह से इवन की डेथ भी होती है। ये एक किस्म की ड्रामेटिक एग्जांपल है, किस तरह एक मतलब हम लोगों को जो घूमना-फिरना है पूरे मुल्क के दुनिया के अंदर, उसकी वजह से डिज़ीज़ जो फैलती है, उसकी सबसे बड़ी ये ड्रामेटिक एग्जांपल है, ठीक है? किस तरह एक हेल्थ सिस्टम एक नए हेल्थ सिस्टम को थ्रेट को रिस्पॉन्ड करता है। अब सार्स की क्या है, डब्ल्यूएचओ के फिजिशियन थे डॉक्टर कार्लो अरबानी। उन्होंने सार्स को 2003 में आइडेंटिफाई किया था, 48 ईयर ओल्ड बिज़नेसमैन में, जिसने चाइना से वैसे इसको सार्स को हम लोग उस टाइम कोविड भी कहते हैं। 2003 में उसने ट्रैवल किया था चाइना से हांगकांग के थ्रू हनोई और वियतनाम। उस जिस बिज़नेसमैन ने और डॉक्टर को फर्स्ट डायग्नोज़ हुआ था, वो इससे मर गए थे। इस मतलब ये फर्स्ट टाइम जो कोरोना केस चाइना में रिपोर्ट हुए थे, तब की बात है। उसको सार्स कहा गया था। उसके हॉलमार्क है कफ होगी, डिफिकल्टी ब्रीथिंग होगी, फीवर जो होगा 100 से ऊपर का होगा, स्पुटम वाला कफ होगा, डिज़ीनेस होगी, डायरिया होगा, नोज़िया, वॉमिटिंग, रनी नोज़ होगा, ठीक है? मोस्ट कॉमन सिम्पटम्स होंगे खाँसी, बहुत ज़्यादा खाँसी होगी और ठंड लगेगी, ठीक है? 2 टू 3 डेज़ के बाद सिम्पटम्स के। सर में दर्द होगा, बॉडी में मसल एक्स होंगे, कुछ लोगों में लंग सिम्पटम्स सेकंड वीक में इतने ज़्यादा वर्स्ट हो जाते हैं, इवन कि अगर बुखार भी खत्म है तो भी सिम्पटम्स जारी रहते हैं, ठीक है?